नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नए भारतीय न्याय संहिता के तहत एक बहुत ही जरूरी विषय पर, मानहानि। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, ऑनलाइन मजाक में किया गया कोई सार्कास्टिक ट्वीट, क्या वो किसी को सच में कानूनी पचड़े में डाल सकता है? ये सवाल आज के डिजिटल जमाने में बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो फिर एक मामूली बेइज्जती और एक कानूनी अपराध, इसके बीच की लाइन आखिर है कहाँ? इसका जवाब हमें मिलता है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 356 में। समझिए, यही मानहानि के लिए ऑफिशियल रूल बुक है। तो कानूनी नज़र से देखें तो मानहानि है क्या? एकदम सीधे शब्दों में, ये किसी व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा कहना या छापना है जिससे उसकी इज्जत को, उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। और हाँ, ये सिर्फ बोले गए शब्दों तक ही नहीं है, ये लिखा हुआ, इशारों में या फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी हो सकता है। अच्छा, किसी भी बात को मानहानि साबित करने के लिए ना कानून तीन चीजें देखता है। पहला, क्या कोई आरोप लगाया भी गया था। दूसरा, क्या ऐसा करने का इरादा वाकई में प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था। और तीसरा, क्या सच में प्रतिष्ठा को कोई नुकसान हुआ भी। अब ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि प्रतिष्ठा को नुकसान का आखिर मतलब क्या है। कानून के हिसाब से इसका मतलब हो सकता है किसी के नैतिक चरित्र को गिराना, उनके प्रोफेशन पर सवाल उठाना, उनकी क्रेडिट या साख को कम करना, या यहाँ तक कि उनके शरीर पर कोई भद्दी टिप्पणी करना, जिसे हम आम भाषा में बॉडी शेमिंग कहते हैं। तो अगला सवाल ये उठता है कि मानहानि का शिकार कौन कौन हो सकता है। क्या ये कानून सिर्फ एक जिंदा इंसान पर ही लागू होता है? चलिए इसके पूरे दायरे को समझते हैं। नहीं, कानून सिर्फ जिंदा लोगों की ही रक्षा नहीं करता। किसी गुजर चुके व्यक्ति के बारे में कुछ अपमानजनक कहना भी मानहानि हो सकता है, अगर उससे उनके परिवार की भावनाओं को चोट पहुंचे। इतना ही नहीं, एक पूरी कंपनी, कोई एसोसिएशन या लोगों के एक पूरे समूह की भी मानहानि की जा सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई ये कह दे कि सारे वकील चोर होते हैं, तो इसे वकीलों के पूरे समूह के खिलाफ मानहानि माना जा सकता है। इससे पता चलता है कि कानून सिर्फ एक व्यक्ति की ही नहीं, बल्कि एक पूरे समूह की प्रतिष्ठा की भी परवाह करता है। और ये तो बहुत ही रोचक है। कानून सिर्फ सीधे सीधे बोले गए शब्दों को नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे इरादे को भी देखता है। मतलब, व्यंग्य में की गई तारीफ भी मानहानि हो सकती है। जैसे किसी पर तंज कसते हुए कहना, अरे वाह, अब तो बहुत ही ईमानदार हैं, जबकि मतलब ठीक उल्टा हो। कानून इसे इन्यूएंडो कहता है। लेकिन हर तरह की आलोचना मानहानि नहीं होती। कानून बोलने की आज़ादी को बचाने के लिए 10 अपवाद भी देता है। इन्हें हम एक तरह की कानूनी ढाल कह सकते हैं, जो आपको बचा सकती हैं। ये जो 10 अपवाद हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये पक्का करते हैं कि पत्रकारिता, पब्लिक में होने वाली बहस और एक हेल्दी आलोचना बिना किसी डर के चलती रहें। ये ढालें एक लोकतंत्र में खुली और आज़ाद सोच के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अच्छा, सबसे पहली और शायद सबसे ज़रूरी ढाल है सच्चाई। लेकिन यहाँ एक पेच है। सिर्फ सच बोल देना ही काफ़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ज़रूरी ये है कि वो सच पब्लिक गुड यानी जनहित के लिए बोला गया हो। और ये एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क है, जिसे समझना ज़रूरी है। दूसरी ढालों में शामिल है अच्छी नीयत से की गई सच्ची आलोचना। फिर चाहे वो किसी सरकारी अफसर के काम की हो, किसी पब्लिक परफॉर्मेंस जैसे कोई किताब या फिल्म की हो, या फिर कोर्ट की कार्यवाही की सच्ची रिपोर्टिंग हो। यहाँ मुख्य बात है अच्छी नीयत और जनहित। अब हम इन अपवादों के सबसे बारीक हिस्से पर आते हैं। देखिए, किसी की आलोचना करने और किसी के कैरेक्टर पर हमला करने के बीच एक बहुत पतली लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी लाइन है। इस एक बात को याद रखना बहुत जरूरी है। कानून क्रिटिक्स यानी आलोचकों को बचाता है, अटैकर्स यानी हमलावरों को नहीं। इरादा किसी के काम को परखना होना चाहिए, न कि उनके चरित्र को गिराना। इस फर्क को ना ऐसे समझिए, किसी के काम पर टिप्पणी की जा सकती है, जैसे कहना उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था इसलिए वो इस काम के लिए ठीक नहीं लगते, ये चलेगा। लेकिन किसी के चरित्र पर हमला करके उनके काम पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, जैसे कहना वो तो हैं ही बुरे इंसान इसलिए उनका काम भी बुरा ही होगा। ये बहुत रिस्की है। तो फिर होता क्या है जब मानहानि साबित हो जाती है और कोई भी कानूनी ढाल काम नहीं आती? आइए अब बीएनएस के तहत इसके क्या अंजाम हो सकते हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, मानहानि का दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल हो सकती है, या जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। ये पारंपरिक सजाएं हैं जो पहले से ही कानून का हिस्सा रही हैं। लेकिन रुकिए, नए भारतीय न्याय संहिता में एक नया और काफी मॉडर्न विकल्प भी जोड़ा गया है। जी हां, कम्युनिटी सर्विस यानी समाज सेवा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है।
अब जेल या जुर्माने की जगह अदालतें दोषियों को समाज की सेवा करने का आदेश भी दे सकती हैं। ये सजा को लेकर एक बिल्कुल नए, एक सुधारात्मक नजरिए को दिखाता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इस डिजिटल दौर में जहां कोई भी गुमनाम रहकर कुछ भी कह सकता है, हम बोलने की आज़ादी और किसी की इज्जत के अधिकार के बीच वो सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।